Hello students, myself Suman Kuntal, your SSC teacher, will teach you a next part of your chapter, that is our India. In the previous class, we have studied about the physical features of India. जैसे कि हमने द हिमालयाज, द प्लेन्स, द सदर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू, योर थार डेजर्ट आइलैंड्स, हमने पूरे फिजिकल फीचर जो हमारी इंडिया के हैं हमने उन पे फोकस किया था. इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली विल फोकस अबाउट सम फैक्चुअल थिंग्स ऑफ इंडिया, मतलब सम फैक्ट्स जैसे कि न्यूमेरिकल वाइज या फिर एरिया वाइज या फिर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज. तो हम स्टार्ट करते हैं बाय एरिया. मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो इंडिया का जो एरिया है पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसका 7 लार्जेस्ट है. अगर हमारे पास बात करें रशिया का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, इन सब की बात करें तो हमारी इंडिया इज स्टैंड्स एट द 7th प्लेस. 7th प्लेस पे हमारी इंडिया स्टैंड करती है इन एरिया वाइज. और अगर हम पूरे अर्थ सरफेस के कंपैरिजन में बात करें तो हमारी इंडिया 2.47% एरिया ऑक्यूपाई करती है. मतलब पूरे अर्थ सरफेस पे जितना भी एरिया है उसका 2.4% एरिया हमारी इंडिया में आता है. दैट इज 32.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर. दिस इज द एक्चुअल एरिया ऑफ योर कंट्री. मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, हमारी इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड and it occupies 2.47% area in comparison to the world's area. Clear? And the next is कि हमारे इंडिया का जो एरिया है that is 32.9 square kilometer. That is your area of your country. Clear? Next proceed to your population. आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया stands second largest country in the population. First is your China, which stands at the first place, and your India stands at the second place. That means India is having 121.01 crore population. This is the population of India. अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मैं बात करूँ 2020 की, अब हमारी पॉपुलेशन अराउंड 130 करोड़ पहुँच चुकी है. इफ़ मैम आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों बताया, क्योंकि दिस इज़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. ये हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारा जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो मैं आपको 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग समझाया है. और अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करूँ, अप्रॉक्स मैं बात कर रही हूँ अप्रॉक्सीमेट कि मेरी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है 130 करोड़ में हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी पहुंच चुकी है. और जो कि हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है उसका 17.5% है. मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन का 7.5% हमारी इंडिया में रिसाइड करती है. नेक्स्ट कि आप लोगों को पता होगा हमारी इंडिया है, हमारा सबसे पहले अगर हम बात करें कि बिफोर 2011 हमारी जो या फिर जो जब से हमारे उत्तराखंड का जो डिवीज़न हो गया हमारे उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड के अंदर, तब उससे उस टाइम हमारी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट जो स्टेट थी वो उत्तर प्रदेश थी. लेकिन उसके बाद हमारी अब राजस्थान क्या बन गई है, लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया. और गोवा जो है वो आपकी स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है. क्लियर? राजस्थान क्या है, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, और गोवा क्या है, हमारी स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. नेक्स्ट हमारा है IST. IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. अब आप लोग के लिए एक्चुअली में थोड़ा सा ये नया कंसेप्ट है, मैं आपको डिटेल में इसे डिस्क्राइब करती हूँ कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है. आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने अपने फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन्स में हर जगह देखा होगा कि ICT +5:30 कोलकाता टाइमिंग आती है. वो बेसिकली होता क्या है, हमारी इंडिया में हमारी जो इंडिया है उसका जो लॉन्गिट्यूड है, मतलब हमारी जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज़ योर 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट. जो
इस लॉन्गिट्यूड जो है ये है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो ये मेरिडियन हमारी इंडिया के लिए, पूरी इंडिया के लिए टाइम बताती है। मतलब अगर हम हमारी जो इस स्टैंडर्ड मेरिडियन पर जो टाइम रहता है वही टाइम हमारे पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में भी वही टाइम इंडिकेट करता है, या फिर हमारी जो पूरी कंट्री है वो हमारे इस टाइम के अकॉर्डिंग ही चलती है। दैट इज़ किस टाइम के अकॉर्डिंग, हमारी इस लॉन्गिट्यूड पर जो टाइम रहता है, ये लॉन्गिट्यूड कौन सी है, 8 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये जो लॉन्गिट्यूड है इसके बेसिस पर ही हमारी पूरी इंडिया की जो जितनी भी घड़ियाँ हैं, वॉचेज़ हैं, क्लॉक्स हैं, वो इसके अकॉर्डिंग ही रन करती हैं। दैट इज़ योर स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड मेरिडियन। और उसके पीछे भी कि हमारे ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों है और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो अर्थ सरफेस है, हमारी जो अर्थ सरफेस है, आप लोगों को पता होगा ग्रीनविच मेरिडियन, हमारी जो प्राइम मेरिडियन होती है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड्स हैं जिनको हम मेरिडियंस भी कहते हैं। और हमारी प्राइम मेरिडियन कौन सी है, जो हमारी 0 डिग्री से पास होती है, दैट इज प्राइम मेरिडियन। क्लियर। तो हम ये जो हमारी प्राइम मेरिडियंस हैं, ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, ये हमारी और मेरिडियंस हैं। एक्चुअली में हमारे पूरी अर्थ सरफेस पर जितने भी हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, आपने देखा होगा कि किसी और कंट्री का अलग टाइम है। हाँ, और लंदन का जो टाइमिंग है वो हमसे 5.5 घंटे पीछे है। हमारी जो मेरिडियन है बेसिकली यहाँ पर है, हमारी जो मेरिडियन है यहाँ पर है। यहाँ पर हमारी जो ये प्राइम मेरिडियन है बेसिकली ये लंदन से पास होती है। तो लंदन पे अगर हमारे पास 12 बज रहे होंगे रात के, तो हमारे इंडिया में सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। क्लियर। और ये मेरिडियन है जो हमारी इंडिया के लिए टाइम डिसाइड करती है। मेरिडियन क्या होता है कि हमारी ऐसी लॉन्गिट्यूड जो हमारे नॉर्थ टू साउथ चलती हैं, रन करती हैं, हमारी नॉर्थ से साउथ जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, उन मेरिडियंस होती हैं, उनको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। और लॉन्गिट्यूड्स को ही हम मेरिडियंस कहते हैं। हमारी वह मेरिडियन या वह लॉन्गिट्यूड जो 0 से पास होता है उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। जो हमारा प्राइम मेरिडियन होता है वही क्या करता है, हमारे सारे टाइम्स को, तो इसलिए ग्रीनविच टाइम जो होता है, GMT जो होता है, वो हमारे 0 प्राइम मेरिडियन की बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। ये मेरिडियंस ही हैं जो हमारे पूरे अर्थ सरफेस पर टाइमिंग डिसाइड करती है। क्लियर। हमारी इंडिया में बेसिकली हमारी जो है, मैंने आपको बताया था कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है इंडिया के। तो हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी हमारी लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं, ऑलमोस्ट 29 लॉन्गिट्यूड्स होती है टोटल। अगर आप बात करें यू कैन से 29.5 कुछ होती हैं, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट 30 लॉन्गिट्यूड्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। 30 लॉन्गिट्यूड्स टोटल हमारी इंडिया में, मैं बात कर रही हूँ अप्रॉक्स, मतलब 29.5 होती हैं, तो मैं अप्रॉक्सीमेट कितना ले रही हूँ, इनको 30 लॉन्गिट्यूड्स ले रही हूँ। क्लियर। तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो अर्थ रोटेट करती है, सपोज हमारी ये अर्थ है, यहाँ पे हमारा सन है, ये हमारा क्या है, सन। तो हमारा जब अर्थ रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट के रोटेट करती है, तो हमारी सन की नहीं पड़ती हैं, तो हमारा एक लॉन्गिट्यूड, तो सन हमारे जिस तरह से अर्थ रोटेट कर रही है, हमारा एक लॉन्गिट्यूड है, तो यहाँ से यहाँ दूसरे लॉन्गिट्यूड तक पहुँचने में हमारी जो टाइम है उसे लगता है 4 मिनट। कितना लगता है, 4 मिनट। तो ऐसे ही हमारे पास कितनी लॉन्गिट्यूड्स हैं, 30। तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड जाने में कितना लग गया, 4 मिनट। तो पूरे 15 लॉन्गिट्यूड को जाने में कितना लग गया, 1 घंटा। और पूरे 30 लॉन्गिट्यूड तक जाने में कितना लग गया, पूरे 2 आवर्स। और इसी वजह से हमारे जो सनराइज़ और सनसेट का जो टाइमिंग होता है, आपने देखा होगा कि अगर यहाँ पे हमारा सनराइज़ 5 AM हो रहा है, तो यहाँ पे सनराइज़ ऑलमोस्ट अराउंड 7 AM होता है। 2 आवर्स का डिफरेंसेस आता है हमारा फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट।
इस तरीके से क्या होता है, हमारे लॉन्गिट्यूड्स हमारे टाइमिंग में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारे इंडिया में, ताकि हमारी इंडिया में जो टाइम है पूरे रीजन्स पे बराबर या इक्वल ही रहे, या फिर सभी पे ज़्यादा वेरिएशंस ना आए टाइमिंग के अकॉर्डिंग। इसी वजह से हमारी जो 82.5 डिग्री है वो लॉन्गिट्यूड जो हमारे इंडिया को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसी वजह से हमारे इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला जाता है, और इसी के बेसिस पर हमारे इंडिया का टाइम डिसाइड किया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। चलो मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा टिपिकल है कि दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज दिस इज योर अर्थ सरफेस। क्लियर? ये हमारी मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड जो 0 पे पास होती है, ये हमारी और लॉन्गिट्यूड्स हैं जो हमारी पास होती हैं। क्लियर? अब सपोज ये हमारा सन है, ये क्या है हमारा सन, तो हमारी अर्थ ऐसे रोटेट होती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है। क्या होती है? वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर? तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारे सपोज हमारे पास ये हमारा एक लॉन्गिट्यूड है, ये हमारा एक लॉन्गिट्यूड है, तो हमारे इस लॉन्गिट्यूड से सन यहाँ पर है, इस लॉन्गिट्यूड से हमारे अर्थ रोटेट होके ऐसे पहुँची है, तो एक लॉन्गिट्यूड को हमारे सन के सामने दूसरे लॉन्गिट्यूड को आने में 4 मिनट लगती हैं। कितनी लगती हैं? 4 मिनट्स। तो अगर मैं बात करूं कि हमारी 15 लॉन्गिट्यूड्स को, सपोज मेरी बहुत सारी 15 लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो मेरा एक लॉन्गिट्यूड यहाँ पर है, पूरी 15 यहाँ पर है, तो 15th वाली लॉन्गिट्यूड को पहुँचने में कितना लगेगा? अगर एक से दूसरी में कितना लग रहा है? 4 मिनट। तो एक लॉन्गिट्यूड को कवर करने में लग रहा है 4 मिनट, तो 15 लॉन्गिट्यूड्स को कवर करने में कितना लगेगा? 60 मिनट्स। क्लियर? तो इसी वजह से क्या हो गया, 15 लॉन्गिट्यूड से कवर करने में कितना लगा? 60 मिनट। ये हमारी इंडिया है। सपोज दिस इज योर कंट्री इंडिया, एंड दीज आर द एक्सटेंशंस, ईस्ट एक्सटेंशन, वेस्ट एक्सटेंशन। मैंने आपको बताया था 97 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, एंड दैट इज योर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। दीज आर द ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंशंस। तो अप्रॉक्सीमेट जो मेरे कितनी लॉन्गिट्यूड्स यहाँ से पास होती हैं, दैट इज अराउंड 30, मतलब 29.5 हैं एक्चुअल में, बट लेकिन मैं इनको अप्रॉक्स लेके चल रही हूँ, दैट इज 30। क्लियर? तो 15 लॉन्गिट्यूड्स में 1 आवर और 30 लॉन्गिट्यूड्स में 2 आवर। इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर जो सनराइज हो रहा है वो 5 AM होता है। अगर यहाँ पे जिस तरह से मेरी इंडिया यहाँ पर है, ये मेरा ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है, ये मेरा वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है, तो यहाँ से पहुँचने में यहाँ तक 2 घंटे लग जाते हैं। तो इस वजह से अगर यहाँ पे सनराइज़ 5 AM हो रहा है, तो यहाँ पे सनराइज़ 7 AM होगा। अगर यहाँ पे सनसेट इवनिंग में यहाँ पे सनसेट हो रहा है 5 PM, तो यहाँ पे सनसेट होगा 7 PM। अंडरस्टूड? और हमारे लिए हमारी जो इंडिया का है वो क्योंकि 2 घंटे का अंतराल या इंटरवल या डिफरेंस आ जाता है, ये कि अगर हमने यहाँ पे किसी लॉन्गिट्यूड या टाइम डिफरेंस कैसे लिया जाए, तो अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग टाइम हो जाएगा। तो हमारी इंडिया के लिए सारी जो ट्रेन चलती हैं, बसेस चलती हैं, एरोप्लेन्स चलते हैं, उड़ते हैं, तो उन सब के लिए इक्वल टाइम रहे। अगर मैं बात करूँ कि मेरी फ़्लाइट का टाइम सुबह 5 AM का है, तो मेरे यहाँ पे अगर मैंने किसी और लॉन्गिट्यूड को माना अपना टाइम कि इस लॉन्गिट्यूड पे यहाँ पे इतना टाइम होगा, तो मैं वहाँ पे टाइम से नहीं पहुँच पाऊँगी। हमारी कंट्री इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जहाँ पे 2-2 टाइम रखे जाएँ, 2-2 स्टैंडर्ड मेरिडियन रखे जाएँ। इसी वजह से हमारी इंडिया में एक स्टैंडर्ड मेरिडियन रखी गई है, दैट इज़ योर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये हमारी है जो कि इंडिया से बिल्कुल मिड ऑफ इंडिया पास होती है। बेसिकली आपकी उत्तर प्रदेश से पास होती है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। तो इसी को हमारे पास क्या रखा गया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, कि जो टाइम हमारे इस स्टैंडर्ड मेरिडियन पे रहेगा तो वो ना तो इनके लिए ज़्यादा दूर होगा ना तो इनके लिए ज़्यादा दूर होगा, तो ऑलमोस्ट क्या होगा, दोनों के लिए इक्वल। क्लियर? तो इस वजह से हमारे 82 डिग्री हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हमारी इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है कि हमारा जो टाइमिंग यहाँ इस लॉन्गिट्यूड पे होगा वही टाइम हमारे पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में होगा। I hope you have understood now this IST.